दिसंबर की 31 तारीख, साल का आखिरी दिन, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। घड़ी की सुइयां शाम के 7 बजा रही थी, लेकिन गांव के इस बाहरी इलाके में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आधी रात का अंधेरा पसर चुका हो। ठंड का कहर ऐसा था कि वो त्वचा को चीरकर सीधे हड्डियों में उतर रही थी। गहरा, सफेद और जानलेवा कोहरा खेतों, पगडंडियों और सड़कों को अपनी बाहों में जकड़ चुका था। विजिबिलिटी न के बराबर थी। इस घने सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी रामदीन की पुरानी चाय की टपरी। वहां चूल्हे पर उबलती हुई चाय की छन छन की आवाज और उस धुएं के बीच बैठे 3 दोस्तों की खिलखिलाहट। समीर, रोहन और विक्रम तीनों बचपन के लंगोटिया यार थे, जो वक्त के साथ शहर की चकाचौंध में खो गए थे, लेकिन इस बार न्यू ईयर मनाने अपनी जड़ों की ओर अपने गांव वापस आए थे। वे अलाव के पास हाथ सेंक रहे थे। भाई लोग, सच बता रहा हूं, इस बार का न्यू ईयर कुछ हटके होना चाहिए। वो शहर वाली नौटंकी, वही डिस्को, वही लाउड म्यूजिक और वही बोरिंग केक काटना अब नहीं झेल सकता मैं। हमें कुछ तूफानी करना है, कुछ ऐसा जो याद रहे। तूफानी? भाई बाहर देख रहा है क्या हालत है। ठंड से कुल्फी जमी जा रही है मेरी। मेरा तो सिंपल प्लान है, घर चलो, रजाई में घुसते हैं, मूंगफली खाते हैं और ताश खेलते हैं। कसम से इस मौसम में वही जन्नत है। अरे यार रोहन, तू बचपन से डरपोक था और बुढ़ापे तक डरपोक ही रहेगा। रजाई में तो बुड्ढे बैठते हैं। मेरा प्लान सुन। तुम्हें वो पुरानी ठाकुरों की हवेली याद है जो जंगल के उस पार उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है? मैंने सुना है वहां से पूरा गांव दिखता है। जब रात को 12 बजेंगे तो वहां से आतिशबाजी देखने का नजारा ही कुछ और होगा। हम दारू ढेर सारा चखना और अपना ब्लूटूथ स्पीकर लेकर वहां चलेंगे। उस वीरान खंडर में पार्टी करने का मजा सोच भाई। एडवेंचर का बाप होगा वो। पागल हो गया है क्या तू? होश में तो है? वो जगह, वहां कोई नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं वो जगह मनहूस है। वहां अजीब अजीब साए दिखते हैं। अबे ओ डरपोक सिंह, मनहूस नहीं, वीरान है वो जगह। और जहां वीरानी होती है वहीं तो असली मजा है। हम 3 हैं, कोई अकेले थोड़ी जा रहे हैं। डर मत, हम है ना तेरे बॉडीगार्ड। तीनों की बहस चल ही रही थी कि तभी टपरी के पीछे, जहां घना अंधेरा था, वहां से एक अजीब सी, सूखी और खड़खड़ाती हुई आवाज आई। उस खांसने की आवाज ने तीनों को चौंका दिया। अंधेरे के गर्भ से एक झुकी हुई कमजोर आकृति धीरे धीरे अलाव की रोशनी में दाखिल हुई। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बंसी काका थे। उनका चेहरा सूखे हुए चमड़े जैसा था, जिस पर वक्त ने अनगिनत लकीरें खींच दी थी। उनकी आंखें पथराई हुई थीं, जिनमें एक अजीब सा खालीपन था। हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी, जिसके सहारे वो चल रहे थे। वे आग के पास आए और अपने कांपते झुर्रीदार हाथ आग की लपटों की ओर बढ़ा दिए। अरे बंसी काका, आप इतनी जानलेवा ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं? बैठिए, मैं अभी आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय बनाता हूँ। लो, ये गरम चाय पियो। काका ने कांपते हाथों से मिट्टी का कुल्हड़ थाम लिया। चाय की भाप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी नजरें चाय पर नहीं, बल्कि विक्रम के चेहरे पर गड़ी हुई थी। जब वे बोले तो उनकी आवाज सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी खौफनाक थी। उस हवेली में मत जाना बच्चों, भूल कर भी उस तरफ कदम मत बढ़ाना। क्यों काका, अब आप भी भूत प्रेत का डर दिखाओगे? हम शहर के लोग हैं, इन कहानियों पे ताली बजाते हैं, डरते नहीं। काका की आंखों में अचानक एक ऐसी चमक कौंधी जैसे राख के ढेर में दबा कोई पुराना अंगारा हवा पाकर सुलग उठा हो। उन्होंने एक गहरी भारी सांस ली, जो उनके फेफड़ों में बजती हुई सुनाई दी। भूत नहीं, एक माँ का दर्द है वहां। एक ऐसी चीख है जो पिछले 50 सालों से उस हवेली की ठंडी दीवारों में कैद है, बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। तुम शहर के पढ़े लिखे लड़के हो, इन बातों को अंधविश्वास का नाम दोगे, लेकिन हवा में घुली हुई बद्दुआ और एक माँ के श्राप को कोई विज्ञान झुठला नहीं सकता। काका, आप तो सच में डरा रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी वहां? ऐसा क्या राज दफन है उस हवेली में?
काका ने चाय का एक घूंट भरा। उनकी नजरें शून्य में कहीं दूर अतीत के अंधेरे में खो गईं। उनके चेहरे के भाव ऐसे बदल गए जैसे वो उस भयानक मंजर को अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रहे हों। बात उस रात की है जब इस गांव में इंसानियत मर गई थी और एक शैतान ने जन्म लिया था। अगर कलेजे में सुनने का दम है तो सुनो। ये बात ठीक 50 साल पुरानी है। उस समय यहां जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का राज चलता था। वो आदमी नहीं, जल्लाद था, क्रूर, घमंडी और बेहद निर्दयी। उसके लिए गांव के लोग इंसानों से कम और कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हवेली के ठीक पीछे जहां आज झाड़ियां हैं, वहां एक छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसमें लक्ष्मी रहती थी। लक्ष्मी साक्षात देवी जैसी सूरत थी उसकी। गरीब थी, फटे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का स्वाभिमान था। उसका पति किशन शहर कमाने गया था ताकि आने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। हाँ, लक्ष्मी पेट से थी। 8वां महीना चल रहा था। उसका पेट उभरा हुआ था। उसकी चाल में वो धीमापन और भारीपन था जो एक मां को संपूर्ण बनाता है। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे। लक्ष्मी लगान नहीं दे पाई थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने संदेश भिजवाया, या तो लगान दो या जमीन खाली करो। लक्ष्मी हवेली गई, गिड़गिड़ाई। उसने ठाकुर के बूटों पर अपनी नाक रगड़ी। मालिक, सरकार, मुझ पर रहम करो। किशन के आते ही पाई पाई चुका दूंगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। इस हालत में मैं कहां जाऊंगी सरकार? लेकिन ठाकुर की हवस भरी नजर लक्ष्मी की जमीन पर नहीं, उसकी इज्जत और उसकी बेबसी पर थी। उस अमावस की रात आसमान फटने को तैयार था। बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठाकुर शराब के नशे में धुत होकर अपने लठैतों के साथ लक्ष्मी की झोपड़ी पर आ धमका। लक्ष्मी अकेली थी। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। ठाकुर साहब, पीछे हटिए, रहम करो। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, भगवान से डरिए। तेरा ये बच्चा और तू दोनों मेरी जमीन पर बोझ हो। अगर लगान नहीं दे सकती तो तुझे जीने का भी हक नहीं है, कुतिया। ठाकुर ने लक्ष्मी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए कीचड़ भरे आंगन में ले आया। बारिश मूसलाधार हो रही थी। लक्ष्मी की साड़ी कीचड़ में सन गई थी। वो बस एक ही रट लगाए थी, मेरे बच्चे को मत मारो, मुझे मार दो। मेरे पेट पर मत मारो, इसे छोड़ दो। लेकिन शराब और सत्ता के नशे में चूर उस जानवर को कुछ नहीं सूझा। उसने अपने भारी कीलों वाले जूतों से लक्ष्मी के उभरे हुए पेट पर पूरी ताकत से लात मारी। टपरी पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। समीर, रोहन और विक्रम की सांसें अटक गईं। चाय के कुल्हड़ उनके हाथों में ठंडे हो चुके थे। काका की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। एक लात, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लक्ष्मी की वो चीख, वो रूह कंपा देने वाली दर्दनाक चीख आज भी जब हवा चलती है तो मुझे सुनाई देती है। वो तड़पती रही, अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़े हुए, खून से लथपथ। उसका बच्चा, जो दुनिया में आया भी नहीं था, पेट के अंदर ही कुचल दिया गया। और तड़प तड़प कर अपनी अधूरी ममता, अपने मरे हुए बच्चे का गम और बेइंतहा गुस्से के साथ लक्ष्मी ने भी दम तोड़ दिया। मरते मरते उसकी आंखें खुली थीं, सीधे ठाकुर की ओर टकटकी लगाए। उसने कोई शब्द नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा और एक लंबी खौफनाक चीख मारी। उसी वक्त हवेली के गुंबद पर बिजली गिरी। कहते हैं उस रात ठाकुर तो बच गया, लेकिन उसकी रूह कभी शांत नहीं रह पाई। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर पागल हो गया। उसे हर जगह बच्चे के रोने की आवाजें आती थीं। अंत में उसी कमरे में जहां से उसने लक्ष्मी को मारने का आदेश दिया था,